3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब 2D को कन्वर्ट करना है किसमें, 3D में। सो अभी तक हमने 2D को 3D में कन्वर्ट किया, लेकिन कौन से 2D को, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक को 3D में कन्वर्ट किया था। एम क्या है क्लोज पैकिंग को पढ़ने का, कि क्यूब के 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें से सिंपल और बॉडी सेंटर्ड ऑलरेडी हमारा आ गया। कहाँ पर, जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और ओवरलैपिंग की तरह, यानी व्हेन ए टाइप, फर्स्ट लेयर इज, सेकंड लेयर इज प्लेस्ड जस्ट एग्जैक्टली अबाउ फर्स्ट लेयर। गॉट माई पॉइंट। जब सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के वॉइड में रखते हैं तो हमें मिल जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। क्लियर। ये सारे पैकिंग है। पैकिंग मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, क्योंकि एटम हो, मॉलिक्यूलर आयन हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो हम स्फेरिकल पार्टिकल को ऐसा कैसे अरेंज करें टाइटली पैक्ड कि ये जो सारी 14 ब्रेविस लैटिस है ये हमें इमेजिन हो जाए। बट पूरी की पूरी 14 ब्रेविस लैटिस का इमेजिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल का इमेजिनेशन। ठीक जैसे हमने क्यूबिक यूनिट सेल बनाए क्या करके, पार्टिकल को पैक कर करके, वैसे ही पार्टिकल को कुछ ऐसे एंगल पे फिक्स किया जाता है कि उनके सेंटर को जोड़े तो हमें मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक सभी तरह के यूनिट सेल इमेजिन या विजुलाइज हो सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में अब 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल कैसे बनता है, तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल का एक बार रिवाइज करें। ये है फर्स्ट रो, ये सिर्फ रो है। व्हेन सेकेंड रो इज प्लेस्ड इन स्टैगर्ड मैनर, जो हमने कहाँ रखी थी कि सेकेंड रो को ये ऐसा रखा था, और फॉर ए बी, देन अगेन ए आएगा, क्या आएगा, ए। ये है आपकी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और इन तीनों को मिला के बन गई हमारी फर्स्ट लेयर। अब इस लेयर के ऊपर इसमें हेक्सागोन का है, ये रहा, ये आपको हेक्सागोन दिखाई देगा। ठीक है, इसके ठीक ऊपर मुझे सेकेंड लेयर रखना है। क्या रखना है, अब आप ध्यान से देखो, व्हेन सेकेंड रो इज प्लेस्ड in staggered manner in the voids of first layer, first row, second row, in the voids of first row, then 2 type of voids are generated। 2 टाइप के void। कैसे void बन रहे हैं, एक void ऐसा और एक void ऐसा, दिख रहा है, ट्रायंगुलर void बन रहा है ना, जिसका एपेक्स ऊपर है, और एक ट्रायंगुलर वाइड ऐसा बन रहा है जिसका एपेक्स नीचे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा आएगा। ट्रायंगुलर वाइड बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, लेकिन जब हमने बॉल्स को ऐसा रखा था, फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में चलो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की थी, यानी एक रो के ठीक नीचे दूसरी रो जब आ रही थी तो जो वॉइड का शेप था वो कैसा था, स्क्वायर शेप वॉइड थी, सारी वॉइड एक जैसी थी। तो यहाँ 2 टाइप की वॉइड बन रही है, 2 टाइप ऑफ वॉइड, 2 टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, अपर एपेक्स ट्रायंगुलर वॉइड एंड लोअर एपेक्स ट्रायंगुलर वॉइड। तो आपको सेकेंड लेयर को ऐसा रखना है कि वो दोनों में से किसी एक टाइप की वॉइड को कवर करें, या तो अपर एपेक्स को कवर करें या फिर लोअर एपेक्स को। तो मान लो हम लोअर एपेक्स को कवर करते जा रहे हैं, ये रहा लोअर एपेक्स, तो मैंने ये मैं हटा दूँ अब हेक्सागोन, ताकि आपको ब्लू में ब्लू कंफ्यूज नहीं होगा।
ये रखा ऐसा, इसने क्या करा, लोअर एपेक्स को कवर कर दिया, ठीक है। फिर लोअर एपेक्स को कवर करता हूं मैं, आया समझ में? फिर एक लोअर एपेक्स को कवर करता हूं, फिर यहां भी आएगा तो वो उसको मैं ऑलरेडी ऐसा लिख देता हूं, देख रहे हैं? अब जब ये लोअर एपेक्स को कवर करते चल रहा हूं तो यहां एक लोअर एपेक्स ये रही। अब इस लोअर एपेक्स को अगर मैं कवर करता हूं तो ऐसा कुछ बनेगा फिगर। फिर इस लोअर एपेक्स को कवर करता हूं, तब आपको क्या दिखाई दे रहा है वो समझो। जहां में ये देखो, ये वाला एरिया ध्यान से देखो, पहला तो ये वाला एरिया अगर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ब्लैक यानी फर्स्ट लेयर का जो ट्रायंगुलर वाइड है, अपर एपेक्स ट्रायंगुलर वाइड, उसके ऊपर सेकेंड लेयर का लोअर एपेक्स ट्रायंगुलर वाइड आ गया है, दिख रहा है? मतलब वाइड के ऊपर वाइड आया, वाइड के ऊपर वाइड, और अलॉन्ग विथ दिस अभी ये पार्टिकल अगर मैं सारे स्क्वायर एक जैसे लूँ, जैसे यहाँ पर ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, एक्चुअल में स्क्वायर नहीं, ये कवर्ड है, ठीक है। तो कुछ वाइड ऐसी भी मिलेगी जो ओपन होगी, ओपन मतलब जो वाइड के ऊपर वाइड नहीं आएगी। अगर मैं इसको परफेक्टली बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो अब एक आपने ये वाले एरिया पे फोकस किया, अब आप ये वाली वॉइड पे फोकस करो। ये एक नई वॉइड बनी ना, ठीक वैसी जैसे कि ब्लैक से बन रही थी, नहीं विजुलाइज होता है। अभी भी अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, और लेकिन हम फर्स्ट लेयर को इसमें से सेपरेट कर दें, यानी फर्स्ट लेयर अलग से ही बना दें एक, तो आपको दोनों दिखाई देगी, फर्स्ट लेयर विदाउट सेकेंड, फर्स्ट लेयर विदाउट सेकेंड, ये फर्स्ट लेयर और फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर। अब आप देखो फर्स्ट लेयर में आपको ये सारे वाइड्स अलग से दिख रहे थे, दिख रहे हैं? मतलब हर लेयर के अपने खुद के भी वाइड होते हैं, तो ये फर्स्ट लेयर के खुद के वाइड थे। जब सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा तो सेकेंड लेयर के कुछ वाइड फर्स्ट लेयर के वाइड इसके साथ मिक्स हो गए और कुछ वाइड अपने खुद के सेपरेट बने। तो ये वो वाला वाइड है जो सेकेंड लेयर का खुद का है सेपरेट, और ये वो वाइड है जो फर्स्ट के ऊपर बना। तो सेकेंड लेयर का वाइड अगर फर्स्ट लेयर के वाइड पे बन रहा है तो वो कुछ ऐसा बनता है कि फर्स्ट लेयर ब्लैक एंड सेकेंड लेयर ब्लू। उस वाइड को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या बोलते हैं? ऐसी वाइड क्या कहलाती है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है जरा ध्यान से देखो। 1 2 3, 3 ब्लू, 1 2 1, 1 2 3, 3 ब्लैक, 3 ब्लू और 3 ब्लैक कैसे अरेंज है पता है? 1 2 3, ठीक है, देख रहे? अब इनके ऊपर ब्लू है, वन 2
3 सॉरी, तो समझ में आ रहा है? मैंने इतने हिस्से को यहाँ से कट किया और ये बाहर निकाल दिया तो ये ऐसा दिखाई देगा। वही है ना ये जो यहाँ बन रहा है, अपर एपेक्स ब्लैक वाला और लोअर एपेक्स। तो 1 2 3 4 ये चार बॉल, ये चारों बॉल एक प्लेन में है। कैसे? अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन करूं और 3D में देखूं तो एक्चुअल में ये चार बॉल एक प्लेन में, एक ब्लू बॉल पीछे और एक ब्लैक बॉल आगे है। मतलब ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। वन टू थ्री फोर, एक बॉल ऊपर है 5, एक बॉल नीचे है 6, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देगा। अगर मैं सभी को कनेक्ट कर दूं और थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक्चुअल में ये ऐसा दिखाई देगा। इसके ऊपर एक बॉल है, इसके नीचे बॉल है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इट गिव ऑक्टाहेड्रॉन। मतलब इसकी टोटल कितनी साइड होगी? 8 फेस होगी। ऑक्टाहेड्रॉन मीन्स इट हैज़ 8 फेस। मतलब इन 6 पार्टिकल्स को थोड़ा सा खींच के अगर ट्विस्ट करोगे, हल्का सा खींचो और इतना सा घुमाओगे तो आपको ऑक्टाहेड्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रॉन। मतलब इसका 3D विजुअलाइजेशन क्या देगा आपको? ऑक्टाहेड्रॉन देगा। गॉट माय पॉइंट? इसका 1 2 3 4 ये चार बॉल जो पूरी है एक दूसरे के, और ये जो ऊपर से सिंगल है 1, ये एक प्लेन अबाउ द प्लेन है और एक ब्लैक है वो बिलो द प्लेन है। तो चार बॉल एक ही प्लेन में है, 1 2 3 4, 5 बॉल ऊपर 6 बॉल नीचे। और अगर उनको कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रॉन। 4 बॉल को जोड़ दिए, पहले तो आपको स्क्वायर मिल गया। 5वीं बॉल ऊपर है, सबको जोड़ दो, ऐसा बंच बना दो। 6 बॉल नीचे ऐसा बना दो, तो ये ऐसा फिगर देगा ना आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कहलाएगी? उसकी 8 फेज होगी। कितनी होगी? तो दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल कहाँ बन रही है? टेट्राहेड्रल आपको 2 तरह से दिखाई देगी। देखो, एक कहाँ बन रही है? जब ब्लू बॉल ब्लैक की वॉइड को कवर कर रहा है। 1 2 3 4 यहाँ बन रही है एक। ठीक है, फिगर में देखो, यहाँ इस एरिया पे। तो ये एरिया कैसा दिखाई दे रहा है? 1 बॉल 2 बॉल और इसके ऊपर 3rd बॉल है। और इन 3 के ऊपर जो आई वो एक ब्लू आई। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल क्या होता है? टेट्राहेड्रल का फिगर कैसे बनता है? टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका शेप हम कैसे बनाते हैं? अगर टेट्राहेड्रॉन का शेप बनाना होता है तो हम लोग 1 2 3, ये 3 एक प्लेन में होते हैं, ये एक 4th पार्टिकल, ये क्या हुआ? टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रन। ऐसे ही होता है ना टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन आप कैसे बनाते हो? 1 2 3 पार्टिकल एक प्लेन में होते हो, चौथा उसके बाहर होता है। CH4 मीथेन का फिगर कैसे बनाते हो? मीथेन का फिगर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और चौथा कहाँ लेते हो? बिलो द प्लेन। फिर इनको क्या करते हो? कनेक्ट करते हो। तो ये क्या है? टेट्राहेड्रॉन। ये क्या है? टेट्राहेड्रॉन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो एक यहाँ दिख रहा है। अब देखो यहाँ क्या बनी, एक ऑक्टाहेड्रल बनी, उसके ठीक ऊपर क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल बन रही है। लेकिन जब यहाँ टेट्राहेड्रल बन रही है तो उसी के साथ में यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है, यहाँ पे भी तो एक आएगा ना पार्टिकल। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल के ऊपर दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। फिर से देखो, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने कहा था कि ये यहाँ बन रही है, ये टेट्राहेड्रल बन रही है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल, इसी के ऊपर एक लेयर देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, टेट्राहेड्रल। तो हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साथ में दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। कितनी बनती है, दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। तो एक तो आप इस, अगर इन सबको जोड़ दूँ तो ऐसा ही फिगर बनेगा, इसको जोड़ा तो ऐसा फिगर, यहाँ 1 2 3 और फोर्थ पार्टिकल को बाहर निकालो, फोर्थ पार्टिकल को क्या निकालो, बाहर। तो दिस इज द शेप ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज द शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फर्स्ट लेयर के ऊपर जैसे ही सेकंड लेयर रखते हैं तो पहले तो हमें वॉइड्स मिलती है, क्या मिलती है, लेकिन सेकंड लेयर को रखने से कोई भी टाइप की यूनिट सेल नहीं बनती, कोई भी टाइप की यूनिट सेल नहीं बनती, है ना। अभी तो सिर्फ वॉइड्स आए हैं, क्या आए हैं, वॉइड्स, जस्ट ओनली द वॉइड्स। तो यहाँ क्या लिखना है आपको कि व्हेन सेकंड लेयर इज प्लेस्ड इन द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, लेकिन वॉइड कितने हैं यहाँ पे, या तो अपर एपेक्स पे रखोगे या लोअर। तो मैंने कहाँ रखे, लोअर एपेक्स पे, आप अपर में भी रख सकते हो, ठीक है, इन एनी वन ऑफ दी वन टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स, देन इट गिव टू टाइप ऑफ वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कब मिलेगी, व्हेन वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, when void of second layer is come just above the void of first layer, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रही है, क्रॉस कर रही है, इसकी अपर में बन रही है तो इसकी लोअर में बन रही है। आई बात समझ में। तो इसको लिखते हैं, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए सबने उनमें, तो स्टेटमेंट लिखो फटाफट, इसको नोट कैसे करना है इसको लिखवाते हैं। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का पार्ट वन हेडिंग ये डालना है, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल, उसका पार्ट 1, व्हेन सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड, व्हेन सेकेंड लेयर is placed in such a way, सॉरी थोड़ा सा ऐसा लिखो, when second layer is placed above, second layer is placed above hexagonal first layer, above hexagonal first layer in such a way so that it can cover either upper apex triangular void, either upper apex triangular void or lower triangular void, lower apex triangular void, then two type of voids will be generated, then two type of voids will be generated, फुल स्टॉप लगा के पैराग्राफ चेंज करके लिखो। फर्स्ट टू टाइप में पहला क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड सेकेंड टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय O, tetrahedral void is represented by capital T. Octahedral void is represented by capital O, tetrahedral void is represented by capital T. अब डालो हेडिंग octahedral void, octahedral void। That type of void which is generated, which is produced
when void of second layer come under the area of void of first layer. When void of second layer is come under the area of void of first layer in opposite direction, which is mentioned in the below figure, which is according to the below figure. अब आपको फिगर क्या बनाना है, ये क्या है, फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर के ऊपर क्या आएगी, ब्लू वाली सेकंड लेयर, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा जो डॉट 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 यहाँ से आ रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे दिखाई देगी, ऐसी फर्स्ट लेयर का अपर एपेक्स, सेकेंड लेयर का लोअर एपेक्स आएगा, और इसका फिगर यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6। इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूँ तो ऑक्टाहेड्रॉन का फिगर ऐसा बनता है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से फिगर बनाना है, 1 2 और ये 3, ये 3 फिगर आपको बनाना है, ठीक है। किस में, ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर। और ये भी बनाना है, ये तो बनाना ही है, ये बनाते हुए ये बनाना है, ठीक है। तो ये फिगर का स्पेस छोड़ना है, उसमें फिगर बनाना है, फिगर के लिए स्पेस छोड़ दो, फिर हेडिंग डालो टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, that type of void which is produced when constituent particle of second layer cover triangular voids of first layer, okay, which is mentioned in the given figure according to below mentioned figure। तो कौन सा फिगर बनाना है, ये वाला। देखो फर्स्ट लेयर की वॉइड ये रही, उसको कवर करने के लिए हमने सेकंड पार्टिकल को रखा, लेकिन जब इसको रखते हैं तो इनके खुद के भी 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स बनेंगे, अपर एंड लोअर। तो इनके जो ब्लू वाले के जो खुद के बनेंगे वो कैसे आएंगे, वो कुछ इस तरह से आएंगे। और उनके ऊपर ब्लैक आ जाएगा, मतलब ब्लू वालों की कुछ वॉइड ब्लैक के सर्कल के अंदर आ जाएगी। नहीं आ रही, ये जो ब्लू है 1 2, अगर यहीं पे एक और ब्लू बनेगा यहाँ पर, सॉरी अगर यहाँ एक ब्लू बने तो इन तीनों ब्लू की जो वॉइड आ रही है वो ब्लैक के सेंटर में आ रही है ना, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल होती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल तो वॉइड के ऊपर वॉइड है, बट ये 3 मिलाकर, ये 3 ने क्या करा, जब ऑक्टाहेड्रल बनी तो साथ में टेट्राहेड्रल भी कवर हो गई, बन गई। ऑक्टाहेड्रल के ऊपर टेट्राहेड्रल बन गई ना, ये वाली ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बनी। जब ऑक्टाहेड्रल बनी तो साथ में टेट्राहेड्रल भी बनी, लेकिन इन तीनों ने मिलकर क्या बनी, देखो यहाँ पे ये इसको कवर कर रहा है, ये ऐसा चल रहा है फिगर, ये ऐसा है। तो जब ऑक्टाहेड्रल बनी तो साथ में 2 टेट्राहेड्रल बनी, 1 2, क्या बनी, 2 टेट्राहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल इस टाइप की बनी और एक टेट्राहेड्रल इस टाइप की बनी। आ रहा है समझ में, एक इस टाइप की और एक इस टाइप की।
गॉट माई पॉइंट। सो ये फिगर बनाना है टेट्राहेड्रल, और ये तो मीथेन का स्ट्रक्चर है, मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको जरूरत नहीं बनाने की, रिकॉल करने के लिए था मुझ में। बट रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 टाइम ऑफ ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ज़्यादा हुई ना, ठीक है, कितनी हुई, डबल हुई, और ऑक्टाहेड्रल कितनी हुई, तो लिखो रिलेशन बिटवीन, पुट अप हेडिंग, यहाँ पे इसके फिगर के लिए स्पेस छोड़ देना, ये फिगर आएगा, ये फिगर आएगा, ये फिगर आएगा, 3 फिगर आएंगे। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन एंड टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स। तो अभी ये सब हटाता हूँ। और ध्यान से देखो, लिखो इफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन्वॉल्व इन क्लोज पैकिंग इक्वल टू स्मॉल एन, अगर स्मॉल एन है या कैपिटल एन है, कुछ भी ले लो आप, कैपिटल एन ले लो, स्मॉल एन तो नंबर ऑफ मोल दिखाई देता है, कैपिटल एन। इफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्लोज पैकिंग, अगर पार्टिकल एन है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू एन, मतलब जितने पार्टिकल क्लोज पैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। बट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 2n, ठीक है, नहीं है ऐसा। तो एक्चुअल में ध्यान से देखा जाए, देखो आप इतने पार्टिकल्स, अब आप काउंट करोगे तो काउंट करने के लिए आपको एग्जैक्ट फिगर बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट मतलब सारे स्फीयर एक जैसे बनने चाहिए। तो आपको ड्रॉ कैसे करना है, बोले सर हमको अगर ये फिगर बनाना सीखना हो, उसका तरीका मैं सिखाता हूँ। देखो फर्स्ट लेयर, ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट लेयर का सेंटर है, इसके ठीक नीचे ये वाली थर्ड लेयर का सेंटर मैच होना चाहिए। तो ये सेंटर से लेके, तो ये सेंटर दिख रहा है, इसके बीच में फिर सेकंड का लेयर आना चाहिए, मतलब सेंटर से सेंटर मैच हो, तो आपका ये फिगर क्या बनेगा, बहुत परफेक्ट बनेगा, और उस फिगर में आपको पूरा विजुलाइज भी होगा। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल काउंट करोगे तो सेम रिलेशन आएगा, और इस रिलेशन पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और हम जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग का वो इस रिलेशन पे ही आएगा। एप्लीकेशन जो आएगा वो इस रिलेशन पे आने वाला है। अभी तक यूनिट सेल जनरेट नहीं हुई हैं, अभी तो हमने क्या करा है, फर्स्ट लेयर के ऊपर सिर्फ सेकंड लेयर रखी है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखने से कोई यूनिट सेल जनरेट नहीं होती। लेकिन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या हो रहा था, जैसे ही फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखी, आपको सिंपल क्यूबिक मिल गया था, आपको बॉडी सेंटर्ड मिल गया था। बट इन केस ऑफ हेक्सागोनल, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखने से सिर्फ वॉइड बनते हैं, कोई यूनिट सेल तब जनरेट होती है जब हम थर्ड लेयर रखते हैं। क्या रखते हैं, थर्ड लेयर, विच इज़ पार्ट बी, मतलब ये था पार्ट ए, पार्ट 1, ठीक है। सेकेंड लेयर प्लेस्ड अबाउ फर्स्ट लेयर। फ्लो चार्ट में देखोगे तो मैंने पूरा अलग अलग बनाया है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे 2 पार्ट बनाए हैं, ठीक है। तो नाउ पुट अप अ हेडिंग, पार्ट बी ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, पार्ट बी ऑफ 3 डायमेंशनल। ये रिलेशन लिख लिया, ये रिलेशन लिख लेना। अब पार्ट बी के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट B1 एंड पार्ट B2। पार्ट B1 क्या है, थर्ड लेयर प्लेस्ड अबाउ
टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करती हो। एंड थर्ड लेयर प्लेस अबाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो थर्ड लेयर यानी यहाँ पर सबसे पहले आप थर्ड लेयर रखने से पहले वापस से क्या बनानी पड़ेगी, फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर, तब हम क्या रख पाएंगे, थर्ड लेयर। तो आपको फर्स्ट सेकंड बनाना आना चाहिए, तब आप थर्ड का विजुअलाइजेशन प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है, तो पहले ये इसे पार्ट और ये आपको बनाना है ना, ये बनाओगे तो ही आपको आएगा उनमें। फिर हम देखते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू मेक 3-dimensional यूनिट सेल आफ्टर प्लेसिंग थर्ड लेयर। सेकेंड लेयर से क्या मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉइड, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो ये आपके सामने सेकेंड लेयर रखी हुई है। फर्स्ट लेयर ब्लैक है, ध्यान से सुनना। सेकेंड लेयर ब्लू की है, पूरा फोकस करो, आराम से देखो, उनमें खुद भी ट्राई करके देखो बनाकर, तब आपको समझाएगा। फर्स्ट लेयर ब्लैक, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के लोअर ट्रायंगुलर वॉइड पे रखा है, ये वाला ब्लैक वाला। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका फर्स्ट लेयर का मुझे लोअर ट्रायंगुलर वाइड बनाना है। क्या बनाना है, ये दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, और ठीक इसके ऊपर हमारा सेकेंड लेयर का ब्लू सर्कल रखा हुआ है। तो ये क्या बनी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके ठीक नीचे बन रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसके ठीक नीचे बन रही है एक और टेट्राहेड्रल, दिख रही। तो जो सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड है, सेकेंड लेयर की एम्प्टी वाली टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रही, वो कहाँ है, ये नहीं, जो फर्स्ट लेयर के ब्लैक के सेंटर में बन रही है। अभी कहाँ बन रही है टेट्राहेड्रल वॉइड, ब्लू के सेंटर में, ब्लैक के सेंटर वाली दिख रही। मैं शेड करूँ अब एरिया, ये वाली दिख रही सबको, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, अभी देखो लेंगे, लेकिन कैसे, हमें क्या करना है, व्हेन फर्स्ट लेयर इज प्लेस, सेकंड लेयर इज प्लेस अबाउ फर्स्ट लेयर, देन 2 टाइप ऑफ वॉइड इज जनरेटेड, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब हमें कवर किसको करना है, स्पेशली टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। किसको कवर करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सही इमेजिनेशन जो आएगा ना, वो ये वाली टेट्राहेड्रल वॉइड से आएगा, ये वाली, जितने भी ब्लैक के सेंटर में बन रही है। क्योंकि फर्स्ट लेयर तो क्या है, सेकंड के पीछे है, तो उसका इमेजिनेशन कराने के लिए मेरे को बोर्ड के अंदर घुसना पड़ेगा। तो बेटर क्या रखूँ मैं, थर्ड लेयर जो रख रहा हूँ वो ऊपर से चलूँ ना, यानी आपको जो दिख रहा है बैक वाला हिस्सा आपको दिखाई कौन से दे रहे हैं, ब्लू वाले दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक वाले तो दिखाई नहीं दे रहे। तो ब्लू वाले का वॉइड, क्योंकि देखो ब्लैक वाले का जो वॉइड है वो पीछे है, ब्लू वाले का वॉइड कहाँ है, ये रहा। तो वो वॉइड अगर यहाँ देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा बन रहा है। सेकेंड लेयर को जब हमने रखा फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो सेकेंड लेयर का जो ये ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है सेकेंड लेयर का, ये ब्लैक के अंदर बन रहा है। मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, एक ब्लैक आएगा, दिख रहा है कि नहीं, ये सब ब्लैक पीछे है, एक्चुअल में ब्लैक पीछे है और ब्लू ऊपर है, ब्लैक पीछे है, ब्लू ऊपर है। तो चाहो तो मैं वैसा ही बना सकता हूँ कि पहले ब्लैक बना दूँ फिर ब्लू बना दूँ आपके लिए। अब दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक वाला क्या है, फर्स्ट लेयर, ब्लू वाला क्या है, और थर्ड लेयर कहाँ रखने को बोलिए, सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं, सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड ये नहीं,
अब उसके ऊपर एक सर्कल रखो तो वो ब्लैक वाले को ही ढाकेगा ना। सो थर्ड लेयर विल बी एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट लेयर, मतलब थर्ड लेयर का अरेंजमेंट वैसा ही आएगा जैसा फर्स्ट लेयर है। यस और नो? जितनी भी थर्ड लेयर के पार्टिकल होंगे वो ठीक वैसे ही अरेंज होंगे जैसी फर्स्ट लेयर है। अगर इमेज बन रही हो तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं। मुंशी माहिम को तो बन गई। इस फिगर से क्लियर करना, इस फिगर से, ठीक है? आई बात समझ में? गॉट माय पॉइंट? तो व्हेन थर्ड लेयर प्लेस अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, ये रिंग, ये सब यहाँ रख के देखो, आप ब्लैक के ऊपर ही रखेगा, यहाँ रखोगे तो सब ब्लैक के अंदर वाले ब्लैक को कवर करते चलेंगे, ठीक है? सो थर्ड लेयर, व्हेन थर्ड लेयर प्लेस अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, then it will similar to first layer। तो कौन से टाइप का अरेंजमेंट बना? ए बी बनेगा। हेंस ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट या क्लोज पैकिंग जनरेट कैसी बनेगी? ए बी। अब वो खतरनाक इमेजिनेशन चाहिए, जैसा वाला भाई, खतरनाक से मतलब क्या हो? हेक्सागोनल, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D बना रहे हैं। तो इसमें हेक्सागोन कहाँ दिख रहा था आपको? इसको पकड़ लो, तो यहाँ हेक्सागोन नजर आ रहा है। हेक्सागोन के ऊपर 3 है और हेक्सागोन के पीछे 3 हैं। नहीं दिखा? अब देखते हैं जरा, फिर से एक लेयर बनाते हैं। मतलब इसके ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक पार्टिकल इसको टच कर रहा है, एक पार्टिकल इसको इधर से टच कर रहा है, ये एक पार्टिकल इधर से टच कर रहा है और एक पार्टिकल इधर से टच कर रहा है। हो गया? ये हेक्सागोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फर्स्ट लेयर में हेक्सागोन दिख रहा है। अब फर्स्ट लेयर का जो हेक्सागोन था ब्लैक में इमेजिन करो, यहाँ पे इमेजिन करो सब लोग, इस पे, उसके ऊपर ब्लू वाले का टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। क्या बन गया? वो ब्लू वाले का टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना? जब 2 ब्लू और एक ब्लैक को मैंने ऐसा रखा, ठीक है? ये यहाँ पर बीच वाले पे बना रहा हूँ, ये एक ब्लू, ये सेकंड ब्लू और ये थर्ड ब्लू दिख रहा है। वहाँ से एक पोर्शन कट करके मैं यहाँ ले आया हूँ। तो ये जो सेंटर पार्टिकल है ये 6 ब्लैक के टच में है और साथ साथ 3 ब्लू के। लेकिन अभी मैंने क्या बोला? ए बी, मतलब ए जो होता है, ए के बाद बी, फिर ए, मतलब एक जो ए है वो 2 बी से घिरा हुआ होता है। ए बी इधर है तो ए बी पीछे भी तो है। तो ये जो सेंटर पार्टिकल है ये 3 ब्लू आगे और 3 ब्लू पीछे के टच में और 6 खुद के हैं। तो 6 + 3 9 + 3 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया? 12 आया क्या? बोलते ही नहीं हो। और जब हम, अब आपको थोड़ा और इमेजिन करना है, ये हेक्सागोनल दिख रहा है, इस 3 को पीछे ले जाओ, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ और उस 3 को ऊपर की तरफ ले जाओ, तो हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा मतलब वो कैसा है? देखो, एक हेक्सागोन, एक 3, फिर एक हेक्सागोन, फिर एक 3, उसे क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? व्हेन थर्ड लेयर प्लेस अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, तो उसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ये एक फिगर आपके काम का है। यहाँ से कौन सा फिगर आपके काम का? ये वाला फिगर था। मैं इस फिगर को फिर से बनाता हूँ। हमें क्या बनाना है कि ब्लैक के ऊपर बनाना है, तो पहले एक ब्लैक बनाना है। कंक्लूजन दूंगा मैं, ध्यान रखना। और ब्लैक पे ब्लू, ये ऐसा था, ठीक है?
एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, एक और फोर्थ फिगर हमें आवश्यकता पड़ेगी। फोर्थ फिगर को मैं कुछ यहाँ बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा एक हेक्सागोन है, फिर एक दूसरा हेक्सागोन है और उसके बीच में एक ट्रायंगुलर है। तो ये आपस में कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, है ना समझ। और ये एक उसके पिरामिड में है। कहाँ है उसके? पिरामिड में कहलाता है, ये उसके पिरामिड में कहलाता है। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत हुई? फिर से एक बार रिवीजन करें। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर, तो क्या बने? ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड को रखा। तो कैसे रखना है अब ध्यान से देखना वीडियो में। फिर से ब्लैक वाला फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर जब सेकेंड लेयर को रखा तो सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड ब्लैक के सेंटर में बना। और जब इसके ऊपर थर्ड रखने जाता हूँ तो वो थर्ड ब्लैक को कवर कर लेता है, यानी थर्ड लेयर विल बी सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। ये प्रूव हो गया। फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला? कि इस हेक्सागोन को, जो यहाँ हेक्सागोन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, इस हेक्सागोन को यहाँ से कट किया और कट करके यहाँ उसका इमेज बना लिया। तो आपको यहाँ एक हेक्सागोन दिख रहा है, उस हेक्सागोन के ऊपर 3 ब्लू, इसके पीछे भी 3 ब्लू हैं। ठीक है, और अरेंजमेंट कैसा है? ए बी ए बी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12 एंड इट गिव्स HCP टाइप ऑफ यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल बनेगी? हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल HC बनेगी, जैसा ग्रेफाइट में होता है। ग्रेफाइट किससे बिलोंग करता है? हेक्सागोनल यूनिट सेल का एग्जाम्पल है ना। तो HCP यूनिट सेल बनेगी, इट नॉट लाइक क्यूबिक। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? अब आपका पार्ट B2, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है, ये रही। तो चलो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फिगर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनती है वो ब्लैक के ऊपर ब्लू, तो फिर से ब्लैक बनाने पड़ेंगे। फिर से 2 ब्लैक, ये आपके 2 ब्लैक, ठीक है ना। यहाँ नीचे एक ब्लैक और आएगा, ट्रायंगुलर वाइड बन गई उसकी, और उनके ऊपर हमारे ब्लू रखे हमने। अभी तो सेकेंड लेयर रख रहे हैं, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर। ये एक ब्लू, ये एक ब्लू हो गया। थोड़े से बड़े छोटे बन गए इसलिए ऐसा हो गया। अब दिख रहा है? तो ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा जैसा हमने बनाया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसी दिखती है। तो अभी तो फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखी, अब थर्ड लेयर कहाँ रखना है? इन सच अ वे सो दैट इट कैन कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब आप देखो थर्ड लेयर को जब रखते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, तो वो किसी को भी कवर नहीं। द थर्ड लेयर इज नॉट सिमिलर टू फर्स्ट, इवन नॉट सिमिलर टू सेकेंड लेयर। द थर्ड लेयर इज डिफरेंट, मतलब वो सी टाइप हो गई ना। फर्स्ट लेयर ए, सेकेंड लेयर बी, तो थर्ड लेयर क्या हुई? सी। जब आपने थर्ड लेयर को रखा यहाँ पे, अब जब थर्ड लेयर के बाद फोर्थ लेयर रखोगे तो फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर के सिमिलर आएगी। क्या आएगी? किसके सिमिलर आएगी? समझ में? तो अभी इस फिगर पे आओ, यहाँ रख दें हम। यहाँ पर मैंने एक सर्कल रखा, ठीक है। अब जब यहाँ एक सर्कल रखता हूँ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करता है, तो इस थर्ड लेयर के जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे वो उनको कवर करने जाएंगे तो वो फर्स्ट लेयर जैसे होंगे। किसके जैसे होंगे? फर्स्ट लेयर। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा। देखो ये 3, मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे तो इन 3 के ऊपर 3 आ रहे हैं। तो हमें यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे मिलता है?
यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 12 ही आएगा, लेकिन आपको बहुत कॉम्प्लेक्स बनना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये जो 3 है, ये 3 आपस के इन 3 के टच में हुए, ये 3 और ये 3। आप किससे बना रहे हो, हेक्सागोन से ही बना रहे हो ना। ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। आप किसी को भी एक सेंटर मान लो, इसको सेंटर मान लें। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल था, ये हमारा पूरा है हेक्सागोनल, ठीक है। इस हेक्सागोन पे यहाँ हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है, नहीं है समझ में। तो इस ऑक्टाहेड्रॉन में जब हम थर्ड लेयर रखेंगे तो 3 का बंच, 3 और 3 के बंच, मतलब ये एक 3 का बंच ऊपर है, तो एक 3 का बंच पीछे भी है, ठीक है। एक 3 का बंच पीछे भी है। तो यहाँ मतलब इसका विजुअलाइजेशन कराना मतलब शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि पूरा ही कैसा ही है, बैक साइड अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी थर्ड लेयर को रखने के बाद जो डिज़ाइन बनेगी उनमें, फिर उसकी विजुअलाइज करोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या नज़र आएगा, 12। तो ध्यान रखना है कि दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ठीक है। तो यहाँ एक स्टॉपेज जरूर डाल रहा हूँ उनमें। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं सर एनी हाउ हमें तो विजुअलाइजेशन चाहिए, एक बार रीडिंग करो, नहीं आता है देन विल ट्राई टू ड्रॉ सम विजुअलाइजेशन फिगर ऑफ दिस ईयर उनमें, कि हमें इसका कोई विजुअलाइजेशन यानी उसमें तीनों लेयर परफेक्ट बनानी होगी उनमें। तो व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड अबव ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तब क्या होगा, यहाँ से हम सेपरेशन बना देते हैं। यहाँ तक ये वाला फिगर इसका है, इस पार्ट का, पार्ट B1 का। पार्ट B2 में क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देन ABC टाइप ऑफ पैकिंग विल बी फॉर्म। और जब उन सब के सेंटर को जोड़ोगे, ये जो 12 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और उनके सेंटर्स को जोड़ेंगे तो हमें क्यूबिक मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसा क्यूब मिलेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। और वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग को FCP इक्वल टू CCP, यानी उसके दो नाम है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर्ड, सेंटर्ड का सी नहीं है ये, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब SCC नहीं है, सिंपल नहीं है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब दोनों एक ही है, यस। बहुत है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अगर इसका थोड़ा सा फिगर में 3D में बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा बनता है। अब यहाँ थोड़ा सा देखोगे, कोशिश करोगे तो ये एक प्लेन में दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 का अरेंजमेंट एक प्लेन में दिखाई देगा। ये 6 है, ठीक है। 6 के ऊपर आपको 3 का अरेंजमेंट दिखेगा, देखा 3 की पैकिंग, उसके नीचे 3 की पैकिंग दिखेगी, और उनको जोड़ा तो हमें एक क्यूब मिल रहा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, उसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर हमने 3 को एक रखा है बंच को, और एक 3 के बंच को रखा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब सॉरी अपना हेक्सागोनल क्लोज पैक, हेक्सागोन के ऊपर अपना 3 का एक बंच आ रहा है, फिर C टाइप आ रही है उनमें। तो 1 2 3 4 5 6, ये 5 यहाँ पर एक सिमिलर बनाओ तो एक प्लेन में बनेगा, ठीक है। फिर वो उसको कवर्ड कर रहा है, उसको बैक साइड पे कवर्ड कर रहा है पूरा। तो ये हमें कैसा अपीयर है। अब यहाँ पे पार्टिकल शेयर भी हो रहे हैं। आप बोलोगे सर कि यहाँ कॉर्नर तो कितने होते हैं, 8 ही होते हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, फेस सेंटर्ड बना रहे हैं ना। कैसा बना रहे हैं, फेस सेंटर्ड, यानी यहाँ सेंटर में भी है यहाँ, तो इन सब से फेस के सेंटर भी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, फेस के सेंटर। तो समटाइम ये ऐसा फिगर दिया जाता है कि जो नॉर्मल क्यूब न बनाते हुए ऐसा आप 3D फिगर बनाने की कोशिश करो ऑन 2D बोर्ड, तो हमें ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देता है कि हेक्सागोन बीच में, ऊपर एक और नीचे एक, तो क्यूबिक थोड़ा दिखाई देता है। ट्राई किया है कि 2D बोर्ड पर हम 3D विजुअलाइजेशन कर सकें, है ना। फिर भी कुछ दिक्कत फेस करते हो तो रीड इट समझ में, एंड टेल मी योर डाउट्स वॉट एवर यू हैव गॉट, मुझे ना आप मुझे डाउट्स अपने भेजो। नहीं इमेजिनेशन आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम फेस करो, बट ड्रॉ करना है तो ही आएगा। लिखना कैसे है, पार्ट B1 व्हेन थर्ड लेयर प्लेस अबाउट, सेंटेंस मैंने लिख दिया है, फिगर बनाना है,
ये 4 लाइन लिखी होनी चाहिए। सेम यहाँ पर भी ये सेंटेंस, कोटेशन नंबर और ये सब। आपको क्या फाइंड आउट करके आना है? एग्जाम्पल, कौन कौन से एलिमेंट HCP देते हैं, कौन कौन से एलिमेंट FCP देते हैं, कौन कौन से एलिमेंट BCP देते हैं। एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे? क्लास 12th D ब्लॉक। कहाँ मिलेंगे? D ब्लॉक पार्ट 1 D ब्लॉक का अगर आप खोलोगे तो वहाँ पूरी उन्होंने टेबल दे रखी है सॉलिड स्टेट की HCP FCP के नाम से एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो एग्जांपल है वो तो लिमिटेड है, एक एक दो दो एलिमेंट के एग्जांपल हैं, पर जो नीट और IIT में पूछे जाते हैं वो सारे एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे? D ब्लॉक में पूरी टेबल दे रखी है, पीरियोडिक टेबल बना के दी और वहाँ पर FCP SCP ऐसा उन्होंने लिख कर रखा है। ठीक है, गॉट इट? इसको अच्छे से पढ़ना है, क्लोज पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा विजुअलाइजेशन का खेल है। और आने वाला टॉपिक ये बताएगा कि इतनी जब टाइट पैक करा बट फिर भी ये परफेक्ट पैकिंग नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई स्पेस तो खाली रह ही जाती है। फिर भी हमने मैक्सिमम स्पेस को कवर करने की कोशिश की। कितनी स्पेस कवर कर ली? HCP और FCP ने 74% स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। मान लो एक आपके पास 10 लीटर का बॉक्स है, ठीक है, या 100 लीटर का, तो 100 लीटर में से 74 लीटर क्या हो गया? ऑक्यूपाई हो गया। बाकी बचा हुआ क्या है? फिर भी वैकेंट है, मतलब इतने परसेंट वॉइड तो अभी भी है। तो ये 74% आया कैसे? हम डिराइव करेंगे 74% पैकिंग एफिशिएंसी को। ये 74% आती कैसी है? तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी पैकिंग एफिशिएंसी, डेंसिटी मेजरमेंट। पूरा लास्ट टॉपिक है मतलब सॉलिड स्टेट के पोर्शन का। उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, फिर सॉलिड स्टेट का ईजी टॉपिक चालू हो जाता है। और सॉलिड स्टेट का जो मेन न्यूमेरिकल वाला जो हिस्सा है वो उसका लास्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट। ठीक है, इतना रिवाइज करना और लिखना है।